आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें और ये रही आज की सुर्खियां। इराक में 7 अमेरिकी फौजी जख्मी, दाइश के खिलाफ की थी छापेमारी। यमन के हाउथीज ने बारूद बिछाकर उड़ाया जहाज, नई रिपोर्ट आई सामने। इजरायली मीडिया का दावा, बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है इजराइल, इकनॉमी भी हो रही तबाह। मुस्लिम ममालिक की यूनिटी की राह में काटा है इजराइल, ओआईसी समिट में बोला ईरान इसे रोकना होगा। भारी तबाही का सामान लेकर इजराइल जा रहा समुद्री जहाज, यूएन की रिपोर्ट। गाजा और वेस्ट बैंक में लगातार हमले जारी, कार बॉम्बिंग के 2 सस्पेक्ट मारे गए। इजरायली सरहद के बेहद करीब पहुंचे रूसी फौजी, गोलान में बनाई निगरानी चौकी, आईडीएफ पर नजर। और रूसी सदर के अगले सफर पर हो सकती है गिरफ्तारी, 2 सितंबर को है पुतिन का प्रोग्राम। आजाद बोल इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 31 अगस्त 2024 और आप देख रहे हैं रात 10 बजे का स्पेशल शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं खबर, दुनिया भर की खबरों का ये सफर तफसील से। तो पहली खबर अरब न्यूज के हवाले से, जो ये बताती है कि 7 अमेरिकी फौजी जख्मी हुए हैं, बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं एक ऑपरेशन के दौरान। और ये ऑपरेशन इराक में चलाया गया था। इराकी आर्मी के साथ मिलकर, इराकी फोर्सेस के साथ मिलकर यूएस ने ये ऑपरेशन अंजाम दिया था दाइश के खिलाफ। और इसमें खबर ये है कि दाइश के 15 गुर्गे यानी 15 टेररिस्ट मारे गए हैं। अमेरिका ने बताया कि ये तमाम 15 जो मारे गए हैं ये दाइश के मेंबर थे और बड़ी भारी झड़प हुई, दोनों तरफ से ज़बरदस्त हैवी गोलीबारी हुई, जिसमें 7 अमेरिकी फौजी जख्मी हुए, 15 दाइश के गुर्गे मारे गए। अगली खबर लेबनानी वेबसाइट अल मायदीन के हवाले से, जिसमें इजरायली मीडिया के हवाले से खबर ये दी गई है कि इजराइल इज़ वॉकिंग इनटू द एबिस, रसातल की तरफ बढ़ रहा है, बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है इजराइल। और ये बात किसी और ने नहीं कही है, बल्कि अल मायदीन ने भी इजरायली मीडिया के हवाले से खबर लिखी है। और इस मामले में ये वेबसाइट आगे है और ये मारिफ जो अखबार, जो वेबसाइट है इजराइल की, वहाँ पर ये खबर छपी और उन्होंने ये कहा कि गवर्नमेंट जो है, हमारी इजरायली गवर्नमेंट इस तरीके के काम कर रही है, इस तरीके के फैसले कर रही है जिससे इजराइल का भला नहीं हो रहा बल्कि उल्टा बुरा हो रहा है, मिलिट्री के एतबार से भी, तमाम एतबार से भी। और इजराइल तबाही की तरफ बढ़ रहा है क्योंकि आईडीएफ के फौजी लगातार मारे जा रहे हैं, इजरायली आर्मी को भारी नुकसान हो रहा है गजा में, और दूसरी तरफ झोड़ झोड़ कर नॉर्थ में मार रहा है हिजबुल्लाह। और ये खबर दी गई इजरायली चैनल 13 के हवाले से। और मिलिट्री एनालिस्ट हैं एलोन बेन डेविड, इजरायली मिलिट्री एनालिस्ट, इन्होंने ये कहा है कि हमारे यहाँ की जो इजरायली आवाम थी ना, वो मारधाड़ वाली और ये डिज़ास्टर वाली मूवीज़ की बड़ी शौकीन थी 70 और 80 के दशक में। और उस आवाम के सामने ये डिज़ास्टर, ये तबाही अब बिल्कुल लाइव चल रही है। इजराइल की ये तबाही है, लेकिन वो इसे अभी भी दर्शक बनकर देख रहे हैं और वो इस हकीकत को समझ नहीं पा रहे कि जो उन्होंने फिल्मों में तबाही देखी थी, वो तबाही इजराइल में हो रही है। ये एक बड़ा कमेंट है जो लिखा गया, एक्टर्स इन रियल लाइफ एडेप्टेशन बट डू नॉट रियलाइज इट येट, थिंकिंग दे आर वॉचर्स। समझ रहे हैं हम दर्शक ही हैं, लेकिन इस वक्त वो भुक्तभोगी हैं, वो उसे झेल रहे हैं, बस समझ नहीं पा रहे हैं। उनके सामने आंखों की एक फिल्म बना दी गई है कि तुम जीत रहे हो, जबकि ये आसान नहीं। इजरायली मीडिया की एक और खबर छापी है अल मायदीन ने, और इजरायली मीडिया में इस वक्त ये चर्चा तेज है कि इजराइल की इकोनॉमी बुरी तरीके से तबाह हो रही है। और जो इजराइल का फाइनेंस मिनिस्टर है स्मोट्रिच, जो लगातार फ़लस्तीनियों को मारने, अल-अक्सा पर कब्जा करने, इस तरीके के बयान देता है, वो भी बेन गवीर के अलावा एक दूसरा कट्टरपंथी नेता है। इसके भी सपोर्ट से इजरायली हुकूमत चल रही है नेतन्याहू की, लेकिन ये भी उनके गले की हड्डी है। और कहा जा रहा है इजरायली मीडिया की तरफ से कि स्मोट्रिच को नहीं पता इकनॉमी कहाँ जा रही है, इकनॉमी का ई कुछ नहीं पता है उसे। वो बस अपनी जो मंसूबे जहन में पालकर राजनेता बना, पॉलिटिशियन बना, उसी को अंजाम देने में आगे लगाए। इजराइल डूब रहा है, इजराइल की इकनॉमी इज जस्ट लाइक अ सिंकिंग शिप, एक डूबते जहाज की तरह है। समझ रहे, ये इजरायली मीडिया में सब कुछ चल रहा है और बता रहे हैं कि व्यापार ठप है, स्टोर्स बंद हैं, नॉर्थ में पूरा व्यापार ठप हो चुका है। जो उधर लोग खाते कमाते थे वो ठप, अब मदद भेजी जा रही, पैसा खजाना खाली हो रहा है। जो माल उधर बिकने के लिए भेजा जा रहा था नहीं जा रहा है, स्टोर्स बंद है, तो सब तबाह है। गजा से लगते बॉर्डर वाले इलाकों में सेटलमेंट्स पे लगातार हमले हो रहे हैं, वहाँ भी तबाही है। और सामान अमान इस तरफ से जो दुनिया भर से आता था वो लाल सागर में हाउथीज मार रहे हैं, दूसरी तरफ से महंगा होके आ रहा है पूरा केप ऑफ गुड होप घूम के। तो हमारी इकोनॉमी तबाह हो रही है और रोज हम करोड़ों डॉलर का गोला बारूद सिर्फ गजा को बर्बाद करने के लिए फूंक रहे हैं।
ये इससे बड़ी और तबाही क्या हो सकती है? ये सब आवाम को टैक्स की शक्ल में देना होगा। चीज़ें महंगी हो रही हैं। प्रेस टीवी की एक खबर देखते हैं, और ये प्रेस टीवी ईरान का है। इन्होंने बताया है, खबर छापी है कि पोर्तुगीज फ्लैगशिप, पुर्तगाल का झंडा लगा हुआ एक जहाज जिसमें बहुत ही लीथल एड इजराइल के लिए जा रही, लीथल एड बहुत घातक मदद जा रही है इजराइल के लिए। यूएन राइट एक्सपर्ट ने वार्निंग दी, इसके मुतालिक कहा है कि ये साजो सामान बड़ा भयानक है, और इसके बारे में बताया गया इस पूरी रिपोर्ट में क्या बनेगा इजराइल में जाकर, किस चीज़ के लिए ये एड जा रही है। इस जहाज़ में वो एक्सप्लोजिव्स क्या भरे हुए हैं जो इजराइल के लिए और काम आएंगे, या तो साउथ लेबनान को या गजा को तबाह करने के लिए। इसमें दूसरा पैरा लिखा है, दीज एक्सप्लोजिव्स आर रिपोर्टेडली की कंपोनेंट्स इन द एयरक्राफ्ट बॉम्ब्स एंड मिसाइल्स दैट इजराइल इज डिप्लॉइंग अगेंस्ट द बिसाइड गाजा। गजा पर जो बॉम्ब और मिसाइल गिरा रहा है एयरक्राफ्ट से, फाइटर जेट से, वही सब बनाने के लिए, उनके कंपोनेंट्स बनाने के लिए ये मटेरियल काम आएगा जो इस जहाज़ में भरा हुआ है। इसे रोकने की बात कही गई है। देखिए रुक पाता है या नहीं। वेस्ट बैंक में बहुत तेज़ लड़ाई हो रही है, और ये जंग अब हल्की हल्की उस अंदेशों को हवा दे रही है कि क्या गजा जैसी सूरत हाल वेस्ट बैंक में भी बनने जा रहे हैं। अगर ये तो बहुत ख़तरनाक है दुनिया के एतबार से। और वहाँ पर फ़लस्तीनी रेजिस्टेंस लगातार उनका मुकाबला कर रहे हैं इजरायली फ़ौजियों का, और इन मुकाबलों के दूसरे रेजिस्टेंस तारीफ़ कर रहे हैं। हमास ने तारीफ़ की है उन तमाम वेस्ट बैंक के लड़ाकों की जो इजराइल की फ़ौज से मोर्चा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो शहीद हो रहे हैं, लेकिन वो बड़ा और कड़ा मोर्चा दे रहे हैं जिससे आईडीएफ को भी नुकसान हो रहा है, और उनके मंसूबे इतने आसान ना होंगे हासिल करना। इजराइल प्राइमरी सोर्स ऑफ रीजनल कॉन्फ्लिक्ट, तेहरान टेल्स अम्मान। अब जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने जॉर्डन के फॉरेन मिनिस्टर से बात की, और जॉर्डन से ये कहा, अमान उनकी राजधानी, यानी जॉर्डन से कहा कि इजराइल प्राइमरी सोर्स है पूरे रीजनल कॉन्फ्लिक्ट का। इस पूरे खत्ते में, इस मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में जितनी भी उथल पुथल है, जितनी भी शैतानियत है, उसकी मेन वजह इजराइल है। शायद बातचीत हो रही होगी, आप हमला मत करिएगा, देखिए टेंशन हो रही है, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ जाएंगे। ईरान से कहा होगा जॉर्डन ने, तो ईरान ने जॉर्डन से कहा कि इजराइल शैतान है, इजराइल इस पूरे खत्ते में उथल पुथल की वजह है। जितने भी ज़्यादा जो भी हमले हो रहे हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं उसके रिटेलिएशन में, उसका मेन सोर्स इजराइल है। अगर वो गजा पर हमले बंद करते, सब बंद कर देंगे, क्या जरूरत पड़ी है। अरब न्यूज़ की एक और हेडलाइन देखते हैं। येमेन हाउथीज सस्पेक्टेड ऑफ फायरिंग मिसाइल्स एट अ कंटेनर शिप एज एन ऑयल टैंकर बर्न्स। मैंने आपको बताया था, सुनियो, ये जहाज़ अभी 4-5-6 दिन पहले मारा था यमन के हाउथीज ने। फिर उन्होंने परसों एक वीडियो जारी किया, अब उस बारे में एक रिपोर्ट आई है। उन्होंने वीडियो जारी किया, हमने जो अंदाजे परसों या कल लगाए थे उसके बारे में अब ये अरब न्यूज़ में भी एक वो छपा है, और ये बाकायदा तहकीकात की बात है कि उन्होंने ड्रोन मारे, मिसाइल मारी, वो हिट हुए, गड्ढे पड़ गए, क्रू छोड़ के भाग गया जहाज़ को। फिर इसके बाद यमन के हाउथीज उस जहाज़ पर गए, खाली जहाज़ पर, और उन्होंने वहाँ पर बाकायदा बॉम्ब प्लांट करके, और फिर वीडियो बनाया, दूर से उसे उड़ाया, धूम। मैं कह रहा था 5 कल कह रहा था 4-5 रोशनियाँ एक साथ निकली एक ही सेकंड में। वो उन्होंने सीरीज डायनामाइट या माइंस कुछ भी बिछाई उसके डेक पर और उड़ा दिया उसे, जहाज़ को। वो जहाज़ हल्के हल्के डूब रहा है, उसमें से तेल रिस रहा है, वो सारी बातें हम कल बता चुके हैं, इस बारे में बताया। और इस तरीके के हाउथीज का पहला हमला है, पहला मामला है, वरना वो तो डायरेक्ट हिट करते थे। क्या ये हिट इसलिए किया है कि वीडियो बना सके अच्छा सा, या ये माइंस बिछाकर इसलिए उन्होंने ब्लास्ट किया दोबारा उस पर चढ़कर जहाज़ के उसे डुबो सके। लेकिन ये अलग तरीके का और बड़ा हमला था। खैर, अल जज़ीरा की खबर है, इजराइल की लगातार जंग जारी है गजा में, और इजराइल ने नुसैरियत रिफ्यूजी कैंप में अकेले हमला करके 20 लोगों को शहीद कर दिया। 20 पनाहगुज़ीनों को, 20 फ़लस्तीनियों को। सिर्फ एक कैंप की बात है ये, बाकी तो इनकी खबर लगातार लाइव अपडेट्स आती ही रहती हैं, और ये बता रहे हैं कि जो है इजरायली अटैक जो है नुसैरियत कैंप में सेंट्रल गजा में, उसमें 34 लोग आज मारे गए हैं। ये अपडेटेड खबर इनकी नीचे आ गई है। द टाइम्स ऑफ इजराइल की हेडलाइन है, 2 कार बॉम्ब्स जो है वो डेटोनेट किए गए वेस्ट बैंक अटैक में, और उसमें जो है ये कह रहे हैं कि टाइम्स ऑफ इजराइल
कि हमने उन टेररिस्ट को मार दिया। ये फ़लस्तीनियों को फ़लस्तीनी रेजिस्टेंस मूवमेंट और उनके लड़ाकों को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और टेररिस्ट कहते हैं। लेकिन वहाँ पर कन्फ्रंटेशन बड़ा तगड़ा है, मैंने आपको पहले भी बताया था। अब कार बॉम्बिंग का आप समझ सकते हैं क्या हो रहा है, क्योंकि मशाल जिनके बारे में मैंने खबर दी थी, हमास के सीनियर पॉलिटिकल लीडर, उन्होंने कहा था कि भाई आप वहाँ पर सुसाइड बॉम्बिंग करिए। तो क्या ये उसी का नतीजा है? 2 दिन पहले की गई अपील को आज मान लिया गया है या 24 घंटे में मान लिया गया है। टाइम्स ऑफ इजराइल की एक और खबर ये बताती है कि हिजबुल्लाह भी लगातार हमले कर रहा है, वो रुका नहीं है। आज भी उनका एक ड्रोन, काफ़ी और कई ड्रोन होंगे, लेकिन एक के बारे में इजरायली अखबार द टाइम्स ऑफ इजराइल ने खबर छापी कि एक उनका ड्रोन एक्सप्लोसिव से लदा हुआ आया और उन्होंने नॉर्थ के एक हिस्से में हिट किया, आकर टारगेट को हिट किया, लेकिन कोई इंजरी नहीं हुई, कोई ज़ख्मी नहीं हुआ, ये कहना है इजराइल का। लेकिन हमने पिछले 2 दिनों में आपको रिपोर्ट दिखाई कि 5000 से ज़्यादा फ़ौजी उनके इलाजों के लिए, उनके ज़ख्मी फ़ौजी इलाजों के लिए नॉर्दर्न इजराइल के हिस्सों में पहुँचे थे, कब्ज़े वाले में। और ये 7 अक्टूबर से अब तक का आंकड़ा था, और करीबन मेरा ख्याल 3000 से ज़्यादा आम लोग भी ज़ख्मी हुए थे। ये आंकड़े बाद में आए जब उन अस्पतालों से रिपोर्ट्स निकल कर आई। तो आज भी इजराइल कह रहा है कोई ज़ख्मी नहीं हुआ। क्या पता आज के दिन की 31 अगस्त की रिपोर्ट कुछ महीने बाद निकल कर आए। अरब न्यूज़ ने एक हेडलाइन दी है कि ह्यूमैनिटेरियन पॉज फॉर पोलियो वैक्सीन के लिए कल सुबह से 1 सितंबर से 3 सितंबर तक गज़ा में हॉल्ट होगा, जंग रुकेगी, लेकिन कुछ हिस्सों में, आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ, आज यहाँ हॉल्ट हो जाएगा तो वहाँ जंग चलती रहेगी। बच्चे 6,40,000 हैं गज़ा में जिनको पोलियो ड्रॉप मिलना ज़रूरी, क्योंकि वहाँ पर अब पोलियो के केस 25 साल बाद मिलने लगे हैं। तो इसको लेकर यूके बेस्ड एक एड एजेंसी जो ऑलरेडी गज़ा में काम कर रही है, उसने ये कहा है कि ह्यूमैनिटेरियन पॉज पोलियो वैक्सीन्स के लिए बिल्कुल भी इनफ नहीं है, ये लड़ाई परमानेंट रुकनी चाहिए। हम सबको दवा पिला पाएंगे, इस बात का यकीन नहीं है। इजराइल दवा पिलाते वक्त कोई हमला नहीं करेगा बच्चों के ऊपर, इसका कोई यकीन नहीं है। ये सीज़ फायर परमानेंट होना चाहिए। बीमारियां इसके अलावा और भी हैं। अब बात रूस की। आईसीसी यूक्रेन ने मंगोलिया से डिमांड की है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन, उनको आप अरेस्ट करिए क्योंकि वो आपके आने वाले हैं। दरअसल 2 सितंबर के दिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर की एक बड़ी जीत का जश्न मनाया जाएगा मंगोलिया में। उसमें शामिल होने पुतिन का प्रोग्राम है कि वो मंगोलिया जाएंगे। अब चूंकि मंगोलिया आईसीसी का मेंबर है तो उसे आईसीसी की बात माननी पड़ेगी। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उनके खिलाफ वारंट है वॉर क्राइम का। क्या आपने सुना अभी तक कि पुतिन ने गजा जैसा कुछ किया है यूक्रेन में? लेकिन नेतन्याहू का वारंट अब तक नहीं कट रहा है। यूक्रेन और आईसीसी ने डिमांड की है मंगोलिया से कि पुतिन जैसे ही आए गिरफ्तार कर, और बाध्य है मंगोलिया पुतिन को गिरफ्तार करने के लिए। तो क्या पुतिन अपना प्रोग्राम कैंसिल करेंगे? नहीं पता। रूस से जुड़ी एक और खबर सीरिया से। सीरियन गोलान हाइट्स और सीरिया के अंदर रूसी फोर्सेस मौजूद हैं, आपको पता होगा पहले से, और पेट्रोलिंग भी हमेशा गोलान हाइट्स की तरफ से होती रहती। लेकिन अब ये 4 तस्वीरें आई, ज़रा देखिए एक एक करके। ये नई रशियन ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जो गोलान हाइट्स पर खोली गई है। ये इजराइल के एतबार से बड़ी मुश्किल है क्योंकि उसका इरादा यहाँ तक कब्जा करने का है, लेकिन यहाँ बैठे हैं चचा रूस वाले। तो आप यहाँ कैसे कर लेंगे? सीरिया एरिया तो है नहीं कि तुम मिसाइल दाग दोगे, जो है ये बदला लेंगे, फिर तुम बड़ी जंग करोगे अमेरिका की मदद से और फिर कब्जा लोगे। नहीं, यहाँ रशिया है, और ये रशिया के आप फौजी देख लीजिए, वो आउटपोस्ट है जो आपको दिख रही है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। यहाँ से निगरानी होगी, पूरी आईडीएफ की हलचल पर होगी, कौन किधर से क्या दाग रहा है, क्योंकि इस इलाके से पार जाकर बहुत से मिसाइल्स और ड्रोन्स जा रहे हैं। अब मुझे लगता है कि यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं सब खड़े हुए हैं, और ये जो दीवारें झोपड़ियाँ सी बनी हैं, इसके अंदर मिसाइल को काउंटर करने का एयर डिफेंस सिस्टम भी होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बड़ी बड़ी गन्स जो हैं वहाँ पर लगाई गई हैं। हो सकता है कि हवा में पुराने ज़माने की तरह जी एक वो वाली भी है जिससे एयरक्राफ्ट और ड्रोन्स मार के गिराए जा सकते हैं। तो रूस ने एक तरीके से बशर अल असद के लिए सीरिया में बड़ी तैयारी की, क्योंकि सीरिया से लगातार रेजिस्टेंस मूवमेंट इजराइल के कुछ इलाकों पर हमला कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर भारी तबाही मचाता है। अब देखना है कि होगा क्या। फिलहाल दुनिया भर की खबरों में आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद ये करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। कोई गलती रही हो तो माजरत चाहूँगा। लाइव पढ़ता हूँ, हो सकता है ज़बान से कभी कोई लफ्ज़ गलत निकल जाए, लेकिन सोचिएगा स्क्रिप्ट से पढ़ता तो आपको इतना मज़ा नहीं आता। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।